एक दिन फुटबॉल से भी बड़े ओले आसमान से गिरने लगे। टॉमी ने जब एक गोला उठाया तो उसका वजन 10 किलो से भी ज्यादा था। सब लोग अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। एक आदमी ने जब आसमान की ओर देखा तो उसे लगा कि आकाश से अजीब लकीरें नीचे उतर रही हैं। जब वे पास आईं तो पता चला कि ये तो सांप जैसी कोई डरावनी चीज है जो इंसानों पर हमला कर देती है। मगर ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असली डर तो अभी बाकी था। पूरी दुनिया तबाही के कगार पर थी। लोग अजीब और खौफनाक तरीके से मर रहे थे। यहाँ एक शादी का फंक्शन चल रहा था, मगर तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग एक साथ गिरकर ढेर हो गए। टॉमी ने आज से पहले लोगों को इस तरह मरते कभी नहीं देखा था, इसलिए वो अपने दोस्त दुल्हा और दुल्हन को बिल्डिंग से बाहर लिया। मगर बाहर का डरावना दृश्य देखकर सबकी चीखें निकल गईं। दुनिया के सभी प्लेन्स एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे। डर के मारे टॉमी और उसका दोस्त फिर से बिल्डिंग के अंदर चले गए, मगर तभी इन्हें हद से ज्यादा ऊंची चीखें सुनाई देने लगी। ये डरावनी आवाजें राक्षसों की थीं, जिसे सुनकर कुछ लोग तुरंत बेहोश हो गए। इसी के साथ ही आसमान से सख्त बिजलियां गिरने लगी। अब यहाँ पर ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाते हुए पास की एक लाइब्रेरी में चले गए। वहाँ जाकर दुल्हन को वही किताब मिली जिसकी तलाश में ये लोग लाइब्रेरी तक आए थे। ये बाइबल की किताब थी, जिसके आखिरी पन्नों पर लिखा था कि इस तरह की अजीब घटनाएं असल में कयामत की निशानी है। यानी जब इंसानों के पाप हद से बढ़ जाएंगे तो ईश्वर लोगों को मारने के लिए शैतान और बहुत से खौफनाक राक्षस जमीन पर भेजेगा। इसलिए लड़की के कहने पर ये लोग चर्च की ओर जाने लगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि ईश्वर को शांत करने का वही एक रास्ता है। हैरानी की बात थी कि तेज बारिश भी जमीन पर लगी आग को नहीं बुझा पा रही थी। तभी एक डायनासोर जैसा जीव आया और दुल्हन को अपने साथ उड़ाकर नीचे फेंक दिया। आदमी दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास गया, मगर वहाँ उसने देखा कि दुल्हन की पीठ पर काफी गहरा घाव है। उसने लड़की को उठाकर दौड़ लगा दी और चर्च जाकर ही सुख का सांस लिया। वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से बैठे थे, जिनमें एक डॉक्टर भी थी। उसने तुरंत दुल्हन के जख्मों पर मरहम पट्टी की, मगर उसका घाव बढ़ता ही जा रहा था। जैक ने चर्च के पादरी से जाकर पूछा कि दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। पादरी ने भी वही जवाब दिया कि आज कयामत का दिन है। ईश्वर ने अपने सच्चे भक्तों को स्वर्ग भेज दिया है, और जो अभी तक जिंदा हैं वो सब के सब पापी हैं। ईश्वर दुनिया का नाश करके गैर भक्तों को सबक सिखाना चाहता है। तभी डॉक्टर ने आकर उनसे कहा कि दुल्हन की जान बचाने के लिए बाहर खड़ी गाड़ी से दवाइयाँ लानी होंगी। ये लोग न चाहते हुए भी चर्च से बाहर निकले और गाड़ियों के बीच सावधानी से चलने लगे। तभी उन्हें डॉक्टर की गाड़ी मिल गई। इन्हें दवाई मिली ही थी कि अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर ये लोग एक ही जगह पर जम गए। राक्षस की गर्राहट धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके मजबूत पंजे गाड़ी की सख्त बॉडी में छेद करने लगे। तभी वहीं पर एक आदमी आकर राक्षस का ध्यान अपनी ओर कर लेता है। मौके का फायदा उठाकर ये लोग वहाँ से भाग गए और दवाई लेकर चर्च के अंदर छुप गए। तभी भीषण आवाजों के साथ चर्च हिलने लगा। यूं लग रहा था जैसे कोई विशाल चीज छत पर दौड़ रही है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।